कॉस्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग करने से पहले भाइयों और बहनों कुछ सवाल को याद रखिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग आज करने जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बात समझिए ना। तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे पहले आपको हम क्या बताने जा रहे हैं मित्रों, फॉर्मूला आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का बता रहे हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए। पहले क्या है ना, कुछ सवाल जो पहला सम्स आपको हम कराने जा रहे हैं 2000, आज जो क्वेश्चन कराएंगे दोनों 2019 वाला है और दो ठो हम आपको होमवर्क देंगे दोनों 2021 वाला है। उसको आप गलत सही ट्राई करके ना उसको कराएंगे, बस ये भी हो जाएगा। तो 19 वाला जो सम्स है वो क्या है देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा सम्स 19 में 5 मार्क्स का सम्स आया था, पहला वाला जो करने जा रहे हैं ना वो 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बाबू, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज में भी और किसमें भी बाबू, यूनिट्स में भी। और दूसरा पार्ट बोला है सेल्स कितना होगा, कितना यूनिट बेचेंगे अगर हमको प्रॉफिट कमाना है 2,40,000 रुपया, तो कितना यूनिट बेचेंगे अगर हमको प्रॉफिट कमाना है 2,40,000 रुपया। तो डिटेल्स के दिया हुआ देखिए, डिटेल्स देखिए। सेलिंग प्राइस गिवन 120, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 72 रुपीज और फिक्स कॉस्ट कितना दिया बाबू 1 लाख, ये 12 लाख। रेडी ना, चलो 2019 ऑनर्स का सम्स है ये। भाइयों और बहनों सम्स को जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना पहले देखिए क्या निकालने बोला, ब्रेक इवन पॉइंट पार्ट ए। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए पार्ट ए दिख रहा। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से निकलता है, एक निकलता है यूनिट्स में और एक निकलता है रुपीज में। एक बोला है क्वेश्चन में रुपीज में निकालने के लिए और एक क्वेश्चन में किस में निकालने बोला बताइए, यूनिट्स में। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में बोला है और किस में बोला बाबू, यूनिट्स में। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर यूनिट्स में बोलेगा, किसी को याद है फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो पहली बार कर रहे हो ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए करते हैं साथ साथ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट समझिए पहले, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप देखोगे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 लाख, यस और नो गाइस, हाँ कि नहीं, राइट या रॉन्ग। लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थोड़ा जगह छोड़ के लिख देंगे। किसी को याद है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला, यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप डायरेक्ट एग्जाम में एस माइनस वी भी लिख सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स जितना फॉर्मूला इस सम से करेंगे वही फॉर्मूला सब सम से काम आएगा। खाली क्या है, खाली डेटा देखना ठीक से। पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूला का खेला है। किसका खेला है, फॉर्मूला और उसको यूज कहाँ करना है बस। अच्छा सेल्स कितना दिया हुआ जी देखिए, तो 120 रुपया है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट, फाइनल आंसर 48, क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। उसके बाद 48 को यहाँ पे बैठा दिए, 12 लाख बाई 48 कितना होगा, 25,000 यूनिट्स। ये आंसर यूनिट्स में आ गया। यूनिट्स में आंसर कितना आ गया बाबू, 25,000। चलिए उतारिए, फिर हम लोग करते हैं अगला पार्ट। पार्ट ए डन, पार्ट ए डन। पार्ट ए हो गया। अब बोला है क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ऑल्सो। रुपीज वाला का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, एक तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आप कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट इज गिवन, कितना गिवन बताइए, 12 लाख। पीवी रेशियो इज नॉट गिवन। हाउ टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन बताइएगा, बताइए। दो फॉर्मूला पीवी रेशियो का भी था, यस, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ये सम्स के बहाने फॉर्मूला पूरा रिवीजन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला, यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो चलो पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। देखिए रुपीज में जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिया ना ऊपर में, कितना निकाले, 48। सेल्स 120 इंटू 100, 40। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी निकला हुआ था, आंसर 30 लाख। बट क्वेश्चन में 30 लाख रुपया नहीं मांगा है, क्वेश्चन बोला कितना यूनिट बेचेंगे, कितना, क्वेश्चन में ये रुपीस में बोला था ना,
हाँ ये ठीक है, इसके बाद वाला होगा। रुपीज़ में बोला था, तो एक बात देखो कैसे निकाले रुपीज़ में। फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ ना 12 लाख, पीवी रेशियो कैसे निकालोगे बोलो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑलरेडी निकला हुआ है 48 रुपया, ऐसा नो 48 बाई 120, आंसर कितना हो गया 40%। कितना परसेंट उतारिए, और 12 लाख डिवाइडेड बाई 40%, आंसर आ गया 30 लाख। रुपीज़ में बोलेगा तो ऐसे निकालिएगा, यूनिट्स में बोलेगा तो वैसे निकालिएगा। हाँ वैसे लिखना। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ देंगे ध्यान से, कल पक्का कल दे देंगे। कल बना देंगे, आप लोगों को ओरिजिनल वाला देंगे, सीयू वाला ही देंगे, जैसे एकदम सीयू का ही है, लेटेस्ट वाला। उतार लीजिए तो बताइएगा, पूछे ना भैया। सोनी बोलो ना बाबू, बोलिए ना प्लीज़, बोलिए ना बाबू, बोलिए क्या बोलिए, बोलिए निधि। सेकंड ऑप्शन में भी सेल्स है ना, तो आप सेलिंग प्राइस को अगर रीड कर रहे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, वो ठीक से क्लियर करें। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है, सेकंड ऑप्शन में जो निकालने के लिए बोला ना, क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन में बोला है कि सेल्स कितने को, एक तो में वहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो तो पर यूनिट में दिया हुआ है ना। अच्छा वो बोल रहे कि यहाँ पे अगर सेल्स लिख रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस, अगर पर यूनिट में दिया हो तो पर यूनिट। अगर कभी कभी ऐसा भी सम्स आएगा ना जहाँ पर यूनिट नहीं दिया रहेगा, तो आपको टोटल में ही निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन टोटल में और सेल्स भी टोटल में। इसके बाद जो सम्स करेंगे उसमें देखोगे, इसीलिए एग्जैक्ट वर्ड सेल्स ही लिखने का है। 40% आया, इसीलिए करिए 40 बाई 120 इंटू 100 करिए, गलत आया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे आप, करिए। रेशियो का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, 100 लिखते ही इसलिए क्योंकि उसका आंसर परसेंटेज में आया 100 40 है तो 40%। पीवी रेशियो है ना, रेशियो का आंसर हमेशा परसेंटेज में हो गया। क्या आगे बढ़े, लिख लियो ना। इसके बाद एक और पार्ट था क्वेश्चन में, देखिए ना, एक पार्ट और था क्वेश्चन में, देखिए बोला था सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2,40,000, बोला कितना बेचेंगे कि मेरा प्रॉफिट 2,40,000 होगा। बोला कितना बेचेंगे कि मेरा प्रॉफिट, पार्ट बी में क्या बोला, कितना बेचेंगे कि मेरा प्रॉफिट 2,40,000 होगा। किसी को फॉर्मूला याद है, ऐसा सम्स कराए थे, चलो मेन बैच में किए हो। एक मिनट रुको, धक्का मुक्की नहीं, पहले क्या करोगे ना, क्वेश्चन में लिख देना सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2 लाख कितना हज़ार बोलिए, 40,000। मतलब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन देना कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना सामान बेचेंगे अगर हमको 2,40,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो एक फॉर्मूला है, बड़ा सुंदर फॉर्मूला है, ज़्यादातर समझ में वही काम आएगा। कौन बताओगे फॉर्मूला, किसको याद है, बोलो बाबू। देखिए बच्ची ने बता दिया, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या बाबू, सेल्स। ये फॉर्मूला ना बढ़िया से लिख लीजिए, ये फॉर्मूला अभी मत लिखिए, समझाने दीजिए पहले। ये फॉर्मूला जो है ना मास्टर प्रॉब्लम फॉर्मूला है। क्यों, आप देखिए इस फॉर्मूला में क्या है, इस फॉर्मूला से पीवी रेशियो निकल जाएगा, यस और नो, हाँ कि नहीं, खाली बोलिए। इससे सेल्स निकल जाएगा, यस और नो, कोई भी 3 चीज़ दिया रहे तो चौथा तो निकल जाएगा ना। इससे फिक्स कॉस्ट भी निकलेगा, यस और नो, इससे डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकलेगा, मतलब जितना प्रॉफिट आपको चाहिए। ये फॉर्मूला ना ब्रह्मास्त्र, इसको बेंच का ऊपर लिख लीजिएगा, जहाँ पे सीटिंग पड़ेगा ना आपका, जहाँ पे सीट पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला सम्स में यूज होगा ही होगा, ज़्यादातर सम्स में। क्या बच्चा वाला अच्छा आइडिया दिया था, ऐसे मजाक में बोले, हाँ सीरियसली मतलब ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स प्लस डिजायर्ड बाय सेल्स। अच्छा अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले हाउ मच सेल इज रिक्वायर्ड टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो भी यही फॉर्मूला। कभी क्वेश्चन में बोले व्हाट विल बी द फिक्स कॉस्ट इफ द प्रॉफिट इज दिस, तो भी यही फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला टाइगर बाम की तरह है। जैसे तो एरिया में जब आता है कमर दर्द, सर दर्द, माथा दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, टाइगर बाम टाइगर बाम टाइगर बाम, ये फॉर्मूला किसकी तरह बताइए, टाइगर बाम टाइगर बाम टाइगर बाम।
ये फॉर्मूला सब में काम आएगा, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय सेल्स। अब हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है, बोला कितना बेचोगे अगर तुमको प्रॉफिट कमाना है 2,40,000। तो देखो पीवी रेशियो निकाल लिया ना अभी 40%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 है कि 12 लाख है, कोई दिक्कत? हमको प्रॉफिट भी तो दिया हुआ है 2,40,000 अगर कमाना है, निकालना क्या अब सेल्स। बचपन का मैथ्स भूलना जाना रहे, आएगा बात समझे ना। फिर से मैथ्स आएगा सेमेस्टर 5 में, जो लोग ऑनर्स वाले हो बात समझ रहे, जो लोग जनरल वाले हो आप लोग का मैथ्स नहीं है, बात समझे ना, बच्चे बहुत यूज हो गया जो बात समझे। इकोनॉमिक्स वाला मैथ्स, इकोनॉमिक्स के साथ आइए 40, इधर देखो बचपन का मैथ्स आराम से, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। सेम 3 में भी तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स के, कितना इंटरेस्टिंग मैथ्स था। 1 महीना पढ़े ऑफलाइन एग्जाम हो गया, स्टार्टिंग हुआ था ना क्लास तो 1.5 महीना 2 महीना पढ़े ऑनलाइन हो गया। यही देखो आज इतना पैनिक क्यों है बच्चे लोग। आप लोग में बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा बात नहीं खराब नहीं थे, वक्त ने आपको ऐसा बना दिया है, हालात का मारे हुए कि आप लोग में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए। जैसे देखिए जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ था आप लोग में बहुत बच्चों को तो बहुत इश्यूज हो गया। जैसे जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या था कि आपका रमज़ान का महीना चल रहा था, बहुत बच्चों को 1 महीना इस कारण से भी क्लासेस में बहुत दिक्कत हुआ। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे उस समय पढ़ने का मूड में थे ही नहीं, डर बाबा। बहुत बच्चे का कुछ नहीं था, ना फेस्टिवल था ना कोई ओकेशन था, वो लोगों को कोई मूड ही नहीं था, बोले नहीं अभी क्या ऑनलाइन होगा इस बार। तो इस आशा से आप पढ़े ही नहीं। कुछ बच्चे सिर्फ ट्यूशन ज्वाइन किए थे लेकिन बस ज्वाइन ही किए थे, मार एब्सेंट मार, एक दिन यार एक दिन, क्या है वो लोग भी लग रहा, हमको भी लग रहा कि भाई लग रहा ऑनलाइन हो जाएगा पास में। लेकिन कुछ बच्चे क्या किए उसमें, कुछ बच्चे क्या किए कंसिस्टेंटली पढ़ते गए, तो वो लोग को तो उतना डर नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं किए तो इसमें हालात ऐसा हो गया, आप लोगों का गलती नहीं सिचुएशन। अगर मान लीजिए जैसे CU पहले बोल दिया, सेम 4 ले लिया ऑफलाइन, अब आप समझ गए ना ऑफलाइन ही होगा, तो बच्चा अपना शुरू से ही तैयारी करेगा, तो उन लोग का गलती है, आप लोग गलती नहीं। लेकिन गलती जिसका भी सजा आपको मिलेगा, राइट या रॉन्ग, सजा तो आपको मिल रहा ना। तो ये देखिए जिनको थ्योरी में सिर्फ पास होना है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आपको जितना मॉडल पेपर हम लोग ग्रुप में भेजे हैं या दिए हैं क्लास में, अगर प्रिंट आउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो करवा लीजिएगा घर में, भेजे तो PDF तो करा के उसको याद कर लीजिएगा। अगर कभी एब्सेंट मार देते हो तो वीडियो देख के कंप्लीट करो। वीडियो देखने का मन नहीं है तो किसी फ्रेंड से मांग के आंसर हाईलाइट करो। हर चीज़ तो हम नहीं कर देंगे ना बाबू, कुछ चीज़ तो आपको भी एक्टिवली करना होगा और आंसर कंप्लीट करते जाइए। अभी इको आ रहा है ना, इको को ज़्यादा पढ़िए, और अगर खाली पास मार्क्स लाना है इको में तो मॉडल पेपर पढ़ के चल जाएंगे, हो जाएगा। क्योंकि अगर जितना मॉडल पेपर है और जैसा हम आपको रोज़ ही रिपीट करते हैं, अगर बहुत अच्छा हम लोग का नसीब हुआ, लिख के तो नहीं लग रहा है बात समझे, लेकिन अगर बहुत अच्छा नसीब हुआ तो आपका 3 मॉडल पेपर 4 मॉडल पेपर जो भी आप करोगे ना इकोनॉमिक्स में, 50 क्वेश्चन में घूर फिर के सब उसी में से रहेगा। लेकिन क्वेश्चन जब याद करने बैठना ना तो समझ के पढ़ना। इकोनॉमिक्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में रट्टा मत मारना, क्योंकि वो लोग क्या करेगा ना, वही क्वेश्चन को घुमा देता है, वही क्वेश्चन को घुमा देगा। तो प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। और सेंटर कहीं भी पढ़ा, मोबाइल मत यूज़ करिएगा प्लीज़, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से बहुत रिस्क है। एक बार पकड़ा जाएगा तो आरे हो जाएगा। मोबाइल को सीरियस ऑफेंस यूनिवर्सिटी कंसीडर करता है। मोबाइल छोड़ के नॉर्मली डिस्कस को तो करने देगा, लेकिन डिस्कस किससे करेंगे? आसपास वाला लोग भी तो सब ऐसी। चीटिंग पेपर क्या लेके जाएगा MCQ में? सम्स में भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़े, सम्स में भी कोई कहा था कितना लेके जाइएगा। अब आप लोगों का उम्र में चीटिंग पेपर थोड़ा सूट नहीं करता है, असल में आदमी समाज में, और उसमें से भी नहीं फंसा तो बेकार में रिग्रेट होगा आपको। आ जाओ। नहीं कहाँ दिया? सेल्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120। और ये सिचुएशन बाबू हाथ नहीं, एक ही सम्स में ये एक अलग सिनेरियो है कि अगर हमको 2,40,000 रुपया कमाना होगा तो हम कितना सेल करेंगे। ठीक है बाबू इधर देखो ना, बचपन का मैथ्स बोलते बोलते कितना एग्जांपल दे दिए। तो बचपन का मैथ्स और बचपन का प्यार, उसको हल्का में लीजिएगा, ज़्यादा सीरियसली लेके फायदा नहीं है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। देखिए 40% ऑफ सेल्स, अभी देखो आप लोग हम समझ रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो, जोड़ के कितना होगा? 14,40,000 होगा ना। फिर बचपन का मैथ्स 14,40,000 डिवाइडेड बाय 40%, आंसर कितना होगा? 30 लाख, 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख रुपया में आया, बट रुपया में आंसर नहीं मांग रहा। बोला कितना यूनिट बेचेंगे, तो यूनिट्स बेचना होगा तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। टोटल सेल है 36 लाख, सेलिंग प्राइस एक पीस का 120, तो यूनिट्स में आएगा 30,000। कितना आएगा मित्रों? कॉपी करिए, बन गया सम्स। ये 5 मार्क्स का सम्स था। यूनिवर्सिटी है बाबू, माई बाप है यूनिवर्सिटी, कुछ बोल नहीं सकते उसको हम लोग। यूनिवर्सिटी के बारे में बात मत करिए, नहीं तो फिर क्या गुस्सा आ जाएगा। ठंडा लग रहा है क्या बाबू? तो आप ऑफ कर दो ना पीछे से स्विच, ये वाला चल रहा हो, पीछे वाला बंद कर दो। ये 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद 10 मार्क्स वाला, 15 मार्क्स वाला कराएंगे।
5 मार्क्स वाला से ज़्यादा छोटा आपको 15 मार्क्स वाला लगेगा इसके बाद जो करवाएंगे। वो यही ट्रिक्स है, यही ट्रिक्स है। देखिए आप लोग इतना सोच रहे हो, उसका कारण क्या है कि आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि आप लोग सेकंड ईयर में आ गए हंसते खेलते। ये भी तो देखिए, तो जितना मज़ा से 3 सेमेस्टर दिए उसका सारा सजा आपको इसी सेमेस्टर में लोग देने मांग रहा है। 5 तो शुरू से आदमी पढ़ेगा ना 5 में दीपक, इसमें तो बहुत आदमी मेंटली पढ़ाई ही नहीं किया कभी। बहुत सारा कल तो जिसका भवानीपुर में पढ़ा ना उन सब मैसेज कर रहा, बोला 5 मार्क्स कितना बताइए थोड़ा। और कहाँ पढ़ा? बंगवासी विद्यासागर। अच्छा है, आराम से एग्जाम दीजिए। 614 मेरा रोल नंबर है सीयू का, 615 वाला गोइंका। आपका भी बन गया उमेश चंद्र, बोलिए आप। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेल्स ब्रैकेट में यूनिट्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000, तो वही छोड़ देते 36 लाख। हाँ देखिए, जैसे बच्चे ने पूछा कि अगर रुपीज़ में रहता तो छोड़ देते यहीं पे, यूनिट्स लिख दिया ना इसीलिए डिवाइड किए पर यूनिट से। आप बनाए थे ना यूनिट्स में, नहीं किए तो 1 मार्क्स कट गया आपका। देखिए नितेश आपका कहाँ पढ़ा? अभी तो प्रफुल्ला में, भवानीपुर। गुड, एक ही बार ना, उसके बाद तो फिर दूसरा कॉलेज में पढ़ाई। आप लोग भवानीपुर शिक्षायतन ना? अच्छा है। एसी चालू करता है ना? अभी तो देंगे ना 16 तारीख, आराम से एसी में बैठ के एग्ज़ाम दीजिएगा। क्या है लग्जरियस लाइफ। आप लोग का हेरम्बा, आप नोवो वाली इंच कहाँ पढ़ा? दीन बंधु। ओफ लवली। कॉलेज कैसे है मौलाना? आया बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ गोयंगा, तो गोयंगा कॉलेज वाले लोग का फायदा हो जाता है। हम भी पढ़ते थे गोयंगा में, हम लोग बंगोवासी में देते थे एग्ज़ाम, रूम बंद कर देता था बस उड़ा दो। लेकिन हम लोग का कॉलेज में सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा लग रहा था, जैसे पलटते थे ना सब टॉपर। इधर सब तो टॉपर ही था, उसमें कोई कमजोर स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं होता। सीना शास्त्री में तो सब अच्छे बच्चे लोग, शिक्षायतन में सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट सीना शास्त्री में फिर भी बच्चे लोग पढ़ते हैं, शिक्षायतन में बच्चे लोग पढ़ने लिखने वाला है। जोगो में थोड़ा कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग। इसमें जनरल नहीं है ना, सब ऑनर्स वाला लोग है, तो सब तेजी है। आइए आगे बढ़े, थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो एग्जाम हॉल में आप, लेकिन उसके लिए सामने वाला को आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना बाबू, ये सम्स कंप्लीट हो गया। अब करते हैं बड़ा वाला सम्स। चलिए 15 मार्क्स वाला सम्स करते हैं। अब इससे इजी आपको 15 मार्क्स वाला लगेगा, नहीं दोनों करेंगे ना पड़ेगा ना एग्जाम। मजाक बना दिया लो पढ़ाई का। चलिए देखिए, आप लोग में जो लोग जनरल हो ना, आप लोग में जो लोग बीकॉम जनरल हो, आप लोग एकदम देखो, आप लोग जो जितना सब लोग करे हो सबको बढ़िया से करके आना। ऑनर्स वाले भी करके आना, क्योंकि जनरल वाले ऑनर्स वाले किसी ना किसी में देखो कि बहुत सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, तो प्लीज अच्छे से करके जाइएगा, समझे ना, लाइटली मत लीजिए सबको। कितना नंबर में थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम लोग, बड़ा सम्स बाबू। चलिए निकाल लीजिए, स्क्रॉल करिए मोबाइल को, कर लिए। अब चलते हैं, ये उतार लिया ना बाबू साहब? पूनम कहाँ पड़ा एग्जाम आपका? पूनम बोले हमको पता ही नहीं। हेरम्बा, ओके। आइए, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 18-19। बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है और आपको बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 4,10,000, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 1.5 लाख, वेरिएबल का खर्चा दिया हुआ है 2 लाख, फिक्स ओवरहेड है 1,20,000, सेल्स दिया हुआ है 10 लाख। यस और नो गाइस? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए ना, ब्रेक इवन पॉइंट। अब कैसे निकाले? रुपीस में निकाले या यूनिट्स में निकाले? क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर रुपीस में या यूनिट्स में मेंशन नहीं रहेगा तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप, जो आपको इजी लगे। अगर क्वेश्चन से क्वेश्चन उस क्वेश्चन में मेंशन था रुपीस तो रुपीस वाला, यूनिट्स तो यूनिट्स वाला। घर में आके आज क्या करिएगा, पहले जो सम्स क्लास में बनाए उसी को पहले खुद से बनाइएगा, बना करके फॉर्मूला को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, फॉर्मूला पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद जो 2 हम होमवर्क दिए हैं और देंगे उसको गलत सही ट्राई करके आइएगा, बस समझे ना। तो थोड़ा एफर्ट देंगे हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा
डर तो लगता ही, आप एग्जाम देने आ रहे हैं, आपको डर लग गया, स्वाभाविक सा बात है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। जो पढ़ा उसको भी डर लग रहा, जो नहीं पढ़ा उसको तो डर लग ही रहा है, बात समझ रहे ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, कैसे निकालोगे? यहाँ पे मेंशन तो नहीं ना कि यार रुपीज़ में निकालिए या यूनिट्स में निकालिए, तो जो हम लोग को इजी लगेगा हम लोग उसमें निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। आप चाहो तो उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, फिर उसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। आइए स्टार्ट करें। तो ब्रेक इवन पॉइंट, दे हैव नॉट मेंशन्ड वेदर दे वांट इट इन द यूनिट्स और दे वांट इट इन द रुपीज़। तो आप कोई भी फॉर्मूला हिट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। इजी कौन सा वाला है बोलिए? तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये वाला ज़्यादा इजी है। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए ना, फिक्स कॉस्ट बाय क्या मित्रों? पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ना, देख के बोलो, नहीं बोलोगे ना? हाँ, आज से बोलने तो बोल रहे 1,20,000। अब पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो नाउ वी विल राइट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा भाई? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है क्या? 10 लाख, लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा और नीचे जगह छोड़ के आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन आइए, जैसे जैसे मिसिंग है आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ ना 10 लाख, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट एक तो नहीं ना दिया हुआ, टोटल करके 3 तो दिया हुआ, तीनों को जोड़ के लिखना होगा वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे गाँव वालों। डायरेक्ट मटेरियल इज द वेरिएबल कॉस्ट, कितना? डायरेक्ट लेबर इज द वेरिएबल कॉस्ट, कितना? 1 लाख। 1 लाख। और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल है ही, इसका नाम में भी वेरिएबल है। तीनों जोड़ के 7 लाख। ये 2019 के एग्जाम में आया था, 15 मार्क्स का आया था क्वेश्चन। आपका एग्जाम में भी 15 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में 19 का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। 10 लाख माइनस 7 लाख, 8.5 लिख दिए। तो देखो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला में क्या बढ़ा दिए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया टोटल? 7 लाख 8.5। तो 7 लाख 8.5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन 2,40,000 आया ना, अब उसको आप बैठा दीजिए फॉर्मूला में, 2,40,000 भाई 10 लाख कितना आएगा बताइए? 24%। और 24% फिर ऊपर में बैठा दीजिए। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो के नीचे पीवी रेशियो बैठा दीजिए 24%। आंसर 5 लाख। 5 लाख, बस 5 लाख। कॉपी करिए, बन गया। फिर बता रहे, पहले ब्रेक इवन का फॉर्मूला बैठा है, पूरा बता रहे, पूरा बोलिए। हाँ, तो फिर भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में निकालना पड़ेगा, टोटल वैल्यू को पर यूनिट से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट का डिटेल तो है नहीं, इसीलिए ये फॉर्मूला हिट करेगा यहाँ पे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, पीवी रेशियो ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे आइए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। फिर थोड़ा नीचे आइए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे है बोलिए? तो तीनों को जोड़ दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, तीनों को जोड़ दिए तो कितना गया? 7 लाख 8.5। तो टोटल 10 लाख में से 7 लाख 60 माइनस किया तो कितना गया? 2,40,000 आया ना। 2,40,000 को ऊपर बैठाते जाइए। 2,40,000 को पीवी रेशियो में बैठाए तो 24%, और 24% को ब्रेक इवन पॉइंट में बैठाए तो आंसर आ गया 5 लाख रुपया। उतारिए, जो फॉर्मूला बैठाते जाइएगा, जो मिसिंग होगा उसको निकालते जाइएगा, बस वही देखिए ना, वही फॉर्मूला घूर फिर के काम आएगा पूरा समझ।
10% देना है, तो दोनों पे इंक्रीज करोगे फिर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इधर उधर कोटिंग पे लिखा हुआ है। तो फोटो भी देंगे लिखो बुक का। हाँ सर आपका फ़ोन नंबर चले क्या आगे? करता है स्टैंडर्ड जब करता है ऐसा क्या यार, दूसरा नंबर दे रहे माधव का तो हो जाता है। चले क्या? आगे चले क्या? पहले क्या बोला था? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला, निकाल दिए। अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है, ये उतार लियो आप लोग। एक पहला पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट में बोला है क्वेश्चन में कि अगर पार्ट बी में दो पार्ट है। पार्ट बी में पहला पार्ट है, बोला है अगर फिक्स कॉस्ट, बात नहीं बाबू, इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, अगर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? इधर देखिए ना, पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लीजिए। भैया पहले वाले के अंदर 50 लाख होगा, 5 लाख नहीं 5 ही लाख होगा, ठीक से देखिए 2.4 कितना लगा रहा बताइए। 1,32,000, 1,20,000 डिवाइडेड 24%, 24 था ना बाबू। फिक्स कॉस्ट देखिए इधर सेकंड वाला है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए बाबू, इफ द फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, क्वेश्चन में बोला है कि अगर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगा तो बताओ ब्रेक इवन कितना होगा? तो ब्रेक इवन का अपना वही सड़ा हुआ फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। इतना ही फॉर्मूला में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग बन जाएगा। खाली फॉर्मूला यूज कैसे करना है बस वो सीखना है, बाकी सवाल ज़्यादा टफ नहीं होता इसका। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट देखो आप खुद सोचो, फिक्स कॉस्ट का वैल्यू अगर 10% से बढ़ेगा तो क्या उसका पीवी रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आपको निकालना है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो बोला अगर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगा तो बताइए ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो? तो फिक्स कॉस्ट का बढ़ने से पीवी रेशियो पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, पीवी रेशियो तो 24% ही रहेगा, खाली चेंज क्या हो जाएगा बताइए? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले कितना था? 1 लाख, और उसमें 10% इंक्रीज कर दीजिए, 1 लाख। वेरिएबल अलग सिनेरियो है, सिनेरियो 2 है, देखिए बी का 2 है। 1,32,000 बाय 24% कितना आएगा बताइए? 5 लाख। बन गया सम्स। और एक पार्ट है इसमें, हो गया। एक तो फिक्स बढ़ेगा 10% तो क्या होगा, और फिर वेरिएबल बढ़ेगा तो क्या होगा? दो अलग अलग सिनेरियो, बोलिए आप क्या चीज?
सिर्फ ये करिए तो 3 मार्क्स मिलेगा, 3-4 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट ये वाला तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि बोला अगर फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ेगा तो ब्रेक इवन कितना होगा। पहले ब्रेक इवन का फॉर्मूला बैठा लीजिए, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, और उसके बाद देखिए कि किस पे इंपैक्ट पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट बढ़ने से पीवी रेशियो का कोई लेना देना नहीं है, तो खाली बस पीवी रेशियो सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बढ़ा दिए 1,20,000 में 10% जोड़ के। कौन सा नंबर देखिए, अब आया, हाँ देखिए यही ना। वीडियो कर चलिए अगला पार्ट में चले। उसमें और एक पार्ट है, बोला अगर वेरिएबल कॉस्ट, देखो फिक्स कॉस्ट 10% इंक्रीज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट, और अगर देखिए अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा 10% से तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, अब अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो इसमें लिखेंगे इफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, बात नहीं बाबू, अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो 1,20,000 का 1,20,000 ही रहेगा, लेकिन पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्या चीज, फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो चाहिए ना, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पीवी रेशियो पे पड़ेगा। क्यों, कि पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और तो देखिए तो वेरिएबल, देखो सेल्स तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट नया वाला हो जाएगा। नया वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, पहले कितना था तीनों मिला के, उसमें 10% इंक्रीज करिए 8,36,000, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होके हो गया 8,36,000, तो ये आ जाएगा कितना 1,64,000, ये भी हो जाएगा 1,64,000 डिवाइडेड बाय कितना इंटू 100 कितना 16.4%, ये भी 16.4%। आंसर देखिए कितना का बताइए, 7 गलत है, राइट 7,31,707, 7,31,707। देखिए सवाल का खाली एक तो ट्रिक समझना है, सवाल को ध्यान से देखिए एक ट्रिक समझ गया तो सवाल इजी। देखिए क्या ट्रिक्स था इसमें, बोला था अगर वेरिएबल कॉस्ट, ठंडे दिमाग से सुनिए, हबड़ाइए मत, घर में आके यही सब 2 बार 3 बार करके बनाइएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ गया तो हम पहले तो ब्रेक इवन कितना होगा निकालना, क्या ब्रेक इवन, पहले ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिख दो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा, इफेक्ट कहाँ आएगा, तो पीवी रेशियो पे इफेक्ट आएगा। पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला में क्या आता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स,
कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पहले कुछ और था, अभी 10% इंक्रीज हो गया, तो 10 लाख माइनस 8,36,000 को दिक्कत, तो कितना आ गया 1,64,000, 1,64,000 बाई 10 लाख कितना आ गया 16.4, और फिर 16.4 यहाँ बैठा दिया, आंसर कितना हो गया 7,31,707। आप उल्टा सोचो, उल्टा देखो, वेरिएबल कॉस्ट 7,60,000 था ना, 10% इंक्रीज हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 8,36,000, ये अगर 8,36,000 होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा 1,64,000, फिर ये 1,64,000 बाई 10 लाख कितना होगा 16.4, और 1,20,000 बाई 16.4 कितना होगा 7,31,707। यही था आंसर, बन गया 15 मार्क्स।